हरे कृष्णा। आज है 12 अक्टूबर और आज है कार्तिक का 4th डे। हम लोग की पूजा हो गई और नींद भी ले ली। ये देखो बाहर मौसम में सूरज से थोड़ा धुंध हो रही हो, ठंड जैसी आ गई। मम्मी पंखा चला रही है पर हमको ठंड लग रही है तो हम बोलते नहीं चलाते रहते, मम्मी प्लीज़ पंखा बंद कर दो ना, मम्मी प्लीज़। मम्मी बोलती गर्मी लगी है पंखा चला दो। तो अब हम लोग और मम्मी एक रूम में बैठ ही नहीं पा रहे क्योंकि मम्मी को लगती है गर्मी और हमको लगती है ठंड। मौसम बदल गया है। मौसम इतना मतलब धूप नहीं निकली, लगभग 6 दिन हो गए धूप नहीं निकली। कपड़े भी नहीं सूख पा रहे उसकी वजह से। मिष्टी धोई से रोटी खाई जा रही है। आज स्पेशली अपने लिए लाई मिष्टी धोई और उससे खा रही है। मन था ये वाली मैं खा लूं? सच में? नहीं। क्यों जल रही है? ना। क्यों जल रही है? ना। मुँह से बन गई तेरी। जीभ फहराती हुई भी आ गई है। ना। ये देखो मौसी की छीन के, मौसी अपने लिए 2 लाई थी, एक छीन के खा रही हैं और अपना न्यूट्रीफिट भी पी लिया। फिर भी चैन ना कतई भी। सुना पर तो टाटे होके धीरे से वीडियो ले देखी कितने क्यूट लगे। वो ऐसे घुसा इसमें ऐसे। मुझे भी खिलाओ ऐसे। हमने ले चलिए खवा दियो। शट अप। अब हम जा रहे हैं क्लास और आमनी सर के लिए लेके जा रही है मिठाई। कितने गई चांदनी? अपने बर्थडे की। आमनी हमारी आजकल अंग्रेज हो गई है, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करती है। आजकल के नए बच्चे जिन्हें ABCD आते नहीं, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करेंगे बच्चे की। अंग्रेज चले गए, काम नहीं कुछ छोड़ गए। तो आज हम आए हैं एक मोन्यूमेंट घूमने। वो हम आए हैं कुतुब मीनार। ये हमारे घर के बहुत पास है तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को अंदर से दिखा दिया जाए। बाहर से तो कई बार दिखा चुके हैं। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। ये है अलाई मीनार। ऐसा कहा जाता है कि जो अलाई मीनार थी ये कुतुब मीनार से भी दुगनी ऊंचाई पे बनी थी, लेकिन जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसी बीच अलाउद्दीन खिलजी मर गए, उनको मार दिया गया और ये अधूरी ही रह गई। तो अभी हम अलाई मीनार के पास हैं। ये अभी इसका आकार है एक तरीके से उल्टे गिलास की तरह। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मैं तो कमर ओढ़ के बैठे रहते थे और यहाँ देखो यहाँ सब अपनी फैमिली के साथ मस्त मौजी करने आए हैं। फिर यहाँ ये सभी जो हैं कब्र वगैरह हैं। हाँ ये सब कब्र हैं, ये भी कब्र है। मतलब इनमें किसी पे हमें बैठना नहीं चाहिए। ये चारों ओर कब्र हैं। ये हम देख रहे हैं ये है इल्तुतमिश का मकबरा। इसके अंदर इल्तुतमिश की कब्र है जो गुलाम वंश का सेकंड रूलर था। इल्तुतमिश वो है
और यहाँ पर इसके नीचे भी कुछ है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पर अंदर जाना किसी को अलाउड नहीं होता है, तो हम ट्राई नहीं करेंगे। और ये जो सब बना होता है कुतुब मीनार पे, देखिए सब अरेबिक स्टाइल, सॉरी अफ़गानी स्टाइल होती है। यहाँ पे कुछ न कुछ कुरान के वर्सेस वगैरह लिखे हुए हैं, बहुत देखने में बहुत सुंदर लगते हैं सब डिज़ाइनें। ये है इल्तुतमिश की कब्र, सब मिट्टी में विलीन हो गए। ये मकबरा है, इसमें ये वाला एरिया मार्बल का बना हुआ है। देखो ये कितना आर्किटेक्चर, देखो कितना अच्छा है, सारे डिजाइन है, पेज वगैरह जो लगाई हैं कितनी सुंदर तरीके से लगी है, कितना सुंदर, कितना अच्छा है ये। और ये कुछ बिलीव होता है, मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता उसके बारे में, तो नहीं बताते क्या है। और यहाँ पे कुछ पिलर्स में इसको मटके की शेप भी दी हुई है। जब हम अलाई मकबरा से निकलते तो यहाँ से दिखाई देती है कुतुब मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा। ये देखो इंसानों की बंदरों जैसी हरकतें, कहीं भी चढ़ते हैं फिर लग जाती है। इन सब पे चढ़ना मना होता है, पर लेकिन नहीं, हम तो चढ़ेंगे। हम थोड़ा सा आपको कुतुब मीनार के बारे में बताते हैं। कुतुब मीनार जो है 1192 BC में बनाया गया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था एज अ विक्ट्री, साइन ऑफ विक्ट्री। और वो पहला मुस्लिम रूलर था जिसने दिल्ली पे राज किया था, इंडिया में जो आया था। वो गुलाम वंश का था, और उसने हिंदू राजा को हराकर तब ये सल्तनत हासिल की थी। तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये मीनार बनवानी स्टार्ट की थी, लेकिन वो पहली ही जो फ्लोर है वो बनवा पाए थे, और उनके पोलो खेलते वक्त मौत हो गई थी। उसके बाद के बाकी के जो 3 फ्लोर हैं वो इल्तुतमिश ने बनाए थे। इल्तुतमिश ने बाकी के 4 फ्लोर बनवाए थे, और कुतुब मीनार के पहले जो 3 फ्लोर हैं वो रेड स्टोन से बनी हुई हैं, और जो 4th वाला है वो मार्बल, प्योर मार्बल का बना हुआ है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो पहले 3 फ्लोर जो है वो रेड स्टोन से बने हुए, और जो 4th वाला है वाइट आपको दिख रहा होगा, वो पूरा मार्बल से बना हुआ है। और उसके ऊपर वाला जो है 5th वो फिरोज शाह ने बनवाया था। इल्तुतमिश के बाद एक बिजली गिर गई थी कुतुब मीनार पर, जिसकी वजह से इसका एक फ्लोर जो है ख़राब हो गए थे, तब फिरोज शाह ने उसका रिपेयर करवाया था, और 5th फ्लोर इसका बनवाया था इस प्रकार से। और इसकी एक और बार डैमेज हो गई थी जब अर्थक्वेक आया था, तो फिर ब्रिटिशर्स ने उसको रिपेयर करवाया था। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है खिलजी का मदरसा। मदरसा वो होता है जहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को कुरान वगैरह। बदबू आ रही है बहुत अच्छी, डर नहीं, गंदा बहुत है। ये है मदरसा, ये इस तरीके से आर पार है। चलो देखते हैं उस साइड क्या है। ये है खिलजी का मदरसा। आपको यहाँ मेरी आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही होगी। ये जो आप सभी दीवार देख रहे हैं ये जो हैं ये इल्तुतमिश ने बनाई है। ये एक्सटेंशन जो है सारा इल्तुतमिश ने किया था। ये वाला भी मतलब कुतुब मीनार का जो हर पार्ट है ना, उसमें ये है कि कुछ पार्ट एरोप्लेन आ गया, आवाज़ ही नहीं आने देता है। कुछ पार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, कुछ इल्तुतमिश ने, कुछ खिलजी ने, कुछ बलबन, कुछ फिरोज शाह। मतलब ऐसे हर समय के राजाओं ने थोड़ा थोड़ा कुतुब मीनार में बदलाव कराते रहे, अपनी जो हिस्ट्री पे छाप छोड़ने के लिए करते रहे। ये वाला जो है ये इल्तुतमिश ने बनवाया है। लौह स्तंभ के बारे में इसका लिखा है, बहुत फेमस है, सभी को पता है कि जो आयरन पिलर है इस पर कभी भी जंग नहीं लगती है, मौसम की कोई मार इसके ऊपर नहीं पड़ती है, तो इसलिए इसके बारे में काफ़ी फेमस है इसी वजह से। जैसा कि देखो इसमें भी लिखा है कि जो लौह स्तंभ है ये जो है कुव्वत-उल-इस्लाम में लिखा गया है। इस पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ब्राह्मणी लिपि में। ये गुप्तकालीन ब्राह्मणी लिपि लिखा गया है, और इसके अभिलेख से पता चलता है कि विष्णु पद में निर्माण नामक पर्वत से भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में चंद्र नाम के शक्तिशाली राजा की स्मृति थी। और इस लौह स्तंभ का जो वजन है वो 6000 किलो है।
तो अब हम जा रहे हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये जो है इसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। ये दिल्ली की पहली मस्जिद थी। कुतुब मीनार में आपको चारों तरफ बस कब्र ही कब्र दिखेंगी और सूर्य देवता एकदम चमक रहे हैं। ये है वो लौह स्तंभ, जंग रहित लौह स्तंभ, जिसको आज तक इस तरीके का लौह स्तंभ कोई नहीं बना पाया है। इसके ऊपर एक कमल की शेप टाइप में भी कुछ बना हुआ है। और ये इल्तुतमिश की दीवार के पास बना हुआ है। ये देखो डिज़ाइंस को किस तरीके से बचाने की कोशिश करी जा रही है। अब थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी है, लेकिन कितनी सुंदर कलाकारी थी। इसके बीच में भी ये मटके रूप में कुछ बना होता है। ये हमारे हिंदू कल्चर में होता है मटका वैसे वाला। तो कहीं ना कहीं से कह सकते हैं ये अफ़गानी और हिंदू कल्चर का थोड़ा मिक्स वाला बनाया हुआ है डिज़ाइन इसमें। तो ये वही गणेश जी की मूर्ति वाला पत्थर है जिसको लेकर अभी विवाद हो रहा था कि इसको उठाकर किसी मंदिर में स्थापना कर देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक धरोहर है एक तरीके से, तो इनको उठाकर किसी भी जगह को चीज़ को दूसरी जगह नहीं रखा जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं हर जगह। तो इसको इसीलिए कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं, इसको पूजा के करने के लिए नहीं दिया जाएगा। और ये इसी तरह यहीं पर रखी हुई है। खैर लोगों में थोड़ी अवेयरनेस नहीं है कि ये मंदिर, ये जो स्टोन है इस पर क्या बना हुआ है, वो उसके ऊपर बैठ के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। थोड़ा अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है। ये देखिए ये सारे जो आपको इनकी जो ऊपर बनी हुई हैं डिज़ाइंस वगैरह, तो आपको कहीं ना कहीं लग रही होंगी अरे ये तो हम पहचान ही लग रही हैं। तो ये जो सारी डिज़ाइन जो पिलर हैं, ये 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके पिलर का इस्तेमाल किया गया इस वाली मॉस्क को बनाने के लिए। तो ये इसीलिए ऐसी लग रही है। और ऐसा उस समय पर इसलिए किया जाता था क्योंकि तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो टाइम को सेव करने के लिए, मतलब उस समय जल्दी से जल्दी लोग अपने होते हैं दबदबा बनाने के लिए तो बिल्डिंग्स खड़ी करना चाहते थे, तो इसलिए उन मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर लाया गया और इस मॉस्क को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और इसका हमें कई जगहों पर निशान भी मिलते हैं कि हाँ ये मंदिरों से ही लिए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कोई किसी का बना होगा किसी कल्चर से रिलेटेड, तो उसका फेस जो है उसको डिफेस कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। ये देखिए सभी को डिफेस किया हुआ। पर ये बहुत सुंदर हैं ये सारे, मतलब एक एक चीज़ को ऐसे कैप्चर करने का मन कर रहा है। इतने सुंदर सुंदर ये पिलर हैं सारे। ये इन पिलर्स में हम ज़्यादा देर घूमेंगे, ज़्यादा समय लगाएंगे, क्योंकि सभी बहुत सुंदर हैं। ये देखिए ये आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये वाले जो हैं ये डिफेस किए हुए हैं सारे पिलर्स के ऊपर से। और इस तरह हम जो मॉन्यूमेंट्स उनको ख़राब करते हैं। और ये है रियल सैंडस्टोन का बना हुआ पिलर, एकदम रियल है ये, बहुत सॉफ्ट वैसे वाला, छूट के आ जाना है। सब डिफेस को रखेंगे। और ये है परफेक्ट प्लेस अपना लव जाहिर करने का। कुछ भी करते हैं लोग, किसी दीवार को ख़राब कर दिया है। आ जाइए कामनी जी। कामनी जी उसका क्या कर रही हैं, इंस्पेक्शन कर रही हैं किस प्रकार लिखा हुआ है। और ये देखिए छत किस तरीके से बनाई हुई है। आप वो डोम देख पा रहे हैं, कामनी गिलहरी के साथ खेल रही है। ये आपको डोम देख रहे हैं, ऐसे डोम आपको इस तरफ नॉर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगे। ये ऐसे ईस्ट की साइड होती हैं, बंगाल वगैरह में, क्योंकि ये सब चीज़ें दूसरी जगहों से ला के लगाई गई हैं। तो ये भी वहीं से लाए हुए हैं ये सब, इनकी शेप ऐसी है। और अब हम जा रहे हैं अलाई दरवाज़ा में। ये है अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार की जस्ट साइड में है ये। और इसका डोम का शेप देखो, ये अलग है बाकियों से, क्योंकि इसको यहीं पर बनाया गया। तो यहाँ पे दिल्ली के हिसाब से बना रही है हमारी कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार बहुत ऊँची है, कैमरा पूरा उल्टा कर दिया। आ गई अब, हाँ इतनी तो आ गई, पास से दिखा देते हैं थोड़ा। ये है दरवाज़ा कुतुब मीनार के अंदर जाने का। पहले अंदर जाना अलाउ था, अब नहीं है। तो देखिए सब पे ये सब कुरान की वर्सेस ही लिखी हुई हैं इसके ऊपर।
काफ़ी चौड़ा है, नीचे से ऊपर जाते जाते ये वैसा हो जाता है हल्का। ये रहा अलाई दरवाज़ा। अब हम अलाई दरवाजे के पास जा रहे हैं और यहाँ ढेर सारे पिलर्स हैं अलग अलग जगहों से लाए हुए। हम जा रहे हैं इसके अंदर कि यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कल्चर मिक्स दिख रहा है, क्योंकि ये देखो मटके की शेप के बने हुए हैं जो इंडिया में ही होते हैं। डिज़ाइन बहुत ही पहले कारीगर बहुत महीन महीन काम करते थे। अजीब सी सीढ़ियाँ बनी हुई है ये वाली, कोई भी गिर जाए। और यहाँ ग्रीनरी बहुत है, इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है क्योंकि ये है हमारी विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। टॉमू टॉमी ये सोए रहे हैं। तो ये है वो स्पॉट जहाँ से लोग खड़े होकर कुतुब मीनार के ऊपर हाथ रख लेते हैं अपना। यहाँ से बैठ के खींचो ना, आ जाती है ऐसे। हम नहीं पकड़ोगे कुतुब मीनार को? पहले तो हमारे खींचे ही ना ऐसे। ये देखो ऐसे पकड़ में आ जाता है। हम कोशिश करते हुए कि हम कुतुब मीनार को पकड़ लें, पर अभी फ्रेम सेट नहीं हो रहा। अब मुगल्स का बनाया हुआ तो काफ़ी कुछ दिखा दिया, अब समय थोड़ा ब्रिटिशर्स द्वारा की गई कलाकारी को भी दिखाएं। चलो ये हमारे पीछे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार हमारे पीछे, हम उसके आगे। ये है सूर्य घड़ी, जिसमें सूर्य की जो किरण है ना उससे दिखता है। मुझे देखनी नहीं आती कैसे दिखाते हैं इसमें टाइम। ये जो थी ये सूर्य की घड़ी थी, हमने देखा था जैसे इसकी जो सूरज की किरण की जो छावा जितने एरिया पे पड़ रही थी वो 4 पे पड़ रही थी, और इस समय 4 ही बज रहे हैं लगभग, तो एकदम सही आ रहा है इससे। ये है छतरी, किसी के नाम पर है ये छतरी वाला स्पॉट, मैं नाम भूल रही हूँ। पहले इसके अंदर जाके फ़ोटो खींचने देते थे, अब इसको भी बचा रहे हैं लोग, खतरे में डाल देते हैं हर चीज़ को, तो इसको भी खतरे से बचाया जा रहा है। तो हमने ऑलमोस्ट कुतुब मीनार पूरी दिखा दिया, कवर कर लिया। अब हमसे क्या बोला मैंने, अब समय है कि हम चलते हैं यहाँ से। एक जगह ना मैं ऐसे वीडियो बना रही थी, गार्ड को मेरा माइक दिख गया, बोलते माइक लगाए हो, निकालो इसको, अलाउड नहीं है। मैंने बोला अंकल नॉर्मल फ़ोन से बोलूँगी तब भी तो वो उतना ही आवाज़ तो मेरी जाएगी, मैं आज से थोड़ी सही जा रही, मैं क्या प्रॉब्लम है। उनके सामने निकाल लिया, वापस से लगा लिया। अब ये हम इंडियंस भी आर जुगाड़ू। लीजिए लास्ट टाइम देख लीजिए। हाँ, इसके जस्ट पीछे ही एक वो पूरा जंगल टाइप्स का है, वो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल का पार्ट है। वहाँ पे राजाओं की बावली है, मकबरा है, ब्रिटिश द्वारा और भी चीज़ें बनाई है, लेकिन वो पूरा थोड़ा एरिया जो है, हाँ बैठ जाओ, जंगल जैसा है वहाँ पे, क्योंकि पेड़ों को भी, पंछियों को, वहाँ के जितने भी जानवर हैं उनको भी बचाया जा रहा है ताकि लोग ख़राब ना कर दें। वो लोग भी ख़तरे में आ चुके हैं। मतलब वहाँ के जब हम अपने कॉलेज टाइम पे थे तो हमारी हिस्ट्री वाली टीचर हमें वहाँ लेके गई थी, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। वहाँ देखा, वहाँ पे जनरली आपको वेडिंग शूट होते हुए मिलेंगे, प्री वेडिंग शूट चलते रहते हैं वहाँ पे। अब काम नहीं कर रही, उसका फ़ोटो शूट करो। मुझे लगा फोटो दिखाएं, काम नहीं से चीज़ करो, कामनी चीज़ खींच दी फोटो कामनी की। ये कामनी पोज। ये हैं वो जो जंगलों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाया नहीं जाता, दूसरी तरफ से रास्ता है। कामनी ने मेरा अभी फ़ोन गिराया बहुत ज़ोर की, तो मैंने प्रण लिया है अगर मेरे फ़ोन को कुछ हुआ तो कामनी की किडनी बेची जाएगी और मेरे लिए iPhone 14 लाया जाएगा। तो अब जाने का समय। यहाँ कहाँ जा रही? उधर से एग्जिट उधर से होगा।
तो क्योंकि कुतुब मीनार पे ढेर सारी कब्रें हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं होंगी, तो जो भी आत्माएं तो वो आत्माएं कुछ यहाँ अगर बची हैं तो उनकी शांति के लिए हम एक बार महामंत्र बोलेंगे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज से पहले उनकी शांति के लिए दुआ नहीं मांगी थी, आज मांग रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर। बाय बाय। कर तो आज का व्लॉग इतना ही। टाटा बाय बाय। हम मम्मी उधर हरी बोल। हरी बोल।